हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आपका इस कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम ये जो नंबर ऑफ स्टॉक लेवल्स है, ये नंबर ऑफ स्टॉक लेवल्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके बारे में एक एग्जाम्पल सॉल्व करके समझेंगे। तो पहले एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। क्या है ये एग्जाम्पल? कैलकुलेट the minimum stock level, maximum stock level, reordering level and average stock level from the following information. Number 1, minimum consumption 100 units per day, maximum consumption 150 units per day, normal consumption 120 units per day, reorder period 10 to 15 days, reorder quantity 1500 units, and lastly normal reorder period 12 days. So ये हमें इंफॉर्मेशन दी है, इसको सामने रखकर हमें ये जो चार स्टॉक लेवल्स हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो पिछले लेक्चर में हमने थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन इसके बारे में ली है। तो इसमें हमने देखा ये मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या है, एक लोअर लिमिट है स्टॉक का कि जिससे कम स्टोर में स्टॉक नहीं होना चाहिए, इसकी इस स्टोर कीपर की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। सो ये लोअर लिमिट है स्टॉक का। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या है, ये अपर लिमिट है स्टॉक का। पर्टिकुलर स्टॉक का ये क्या होता है, अपर लिमिट होता है, और इससे ऊपर यानी कि अबव मैक्सिमम स्टॉक लेवल स्टॉक नहीं जाना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी स्टोर कीपर की होती है। और रीऑर्डरिंग लेवल का मतलब क्या है, एक ऐसी लेवल होती है या फिर इतनी लेवल होती है, अगर इस लेवल तक माल आता है तो स्टोर कीपर नई जो ऑर्डर है परचेस रिक्विजिशन, वो नई परचेस रिक्विजिशन क्या करता है, परचेस डिपार्टमेंट को भेज देता है। उसको क्या कहा जाता है, रीऑर्डरिंग लेवल कहा जाता है। तो ये तीन लेवल यहाँ स्टॉक कंट्रोल में या फिर लेवल सेटिंग में क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। लेवल सेटिंग का हमने एक इम्पॉर्टेंट देखा कि जो ओवर स्टॉकिंग की सिचुएशन है या फिर जो अंडर स्टॉकिंग की जो सिचुएशन है, इसको अवॉइड करने के लिए ये लेवल सेटिंग का जो टेक्निक है, उस टेक्निक क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये लेवल्स कैसे डिफाइन की जाती है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। एक्चुअली अब ये एग्जाम्पल सॉल्व करके हम क्या करेंगे, ये जो लेवल्स है वो लेवल्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमने देखा है थ्योरेटिकल लेक्चर में कि लेवल कैलकुलेट करने के लिए कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले, मैथमेटिकल इक्वेशंस यहाँ हमें क्या करने पड़ते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं। तो एज अ स्टूडेंट ये जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं वो याद रखना क्या होता है, जरूरी होता है, और ये प्रैक्टिस से क्या होता है, वो इक्वेशंस याद रहते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हर एक लेवल का जो इक्वेशन है वो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सामने रखेंगे, और बाद में हम लेवल क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो पहली जो लेवल है वो है मिनिमम स्टॉक लेवल। उसका जो इक्वेशन है वो पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे सॉल्यूशन। देखो पहली लेवल हमें कैलकुलेट करनी है मिनिमम स्टॉक लेवल की। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल माइनस इन ब्रैकेट, माइनस इन ब्रैकेट नॉर्मल कंजम्पशन, normal consumption into normal consumption into that is multiplied by normal reorder period, normal reorder period.
तो ये है मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला। देन सेकंड जो लेवल कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला हम क्या करेंगे, सामने रखेंगे। सेकंड लेवल जो कैलकुलेट करनी है वो है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो इसका भी फॉर्मूला पहले हम क्या करेंगे, सामने रखेंगे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का क्या है फॉर्मूला, रीऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस in bracket minimum consumption, minimum consumption, minimum consumption into minimum reorder period, minimum reorder period। ये फॉर्मूला है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का। थर्ड लेवल जो कैलकुलेट करनी है वो थर्ड लेवल कौन सी है, रीऑर्डरिंग लेवल। थर्ड लेवल है रीऑर्डरिंग लेवल। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ये है रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला। और चौथी जो लेवल कैलकुलेट करनी है वो है एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला सिंपल है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल का जो सिंपल एवरेज है उसको एवरेज स्टॉक लेवल कहा जाता है। तो वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो ये तीन क्या है इंपॉर्टेंट लेवल से, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और रीऑर्डर लेवल। तो ये फॉर्मूले याद रखना यह क्या है जरूरी होता है और प्रैक्टिस से ये क्या है पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो पहले हमने ये तीन ऑर्डरिंग लेवल के तीन स्टॉक लेवल के जो फॉर्मूले है ये फॉर्मूले सामने रखे हैं। क्यों रखे हैं, देखो मिनिमम स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला है इसमें रीऑर्डरिंग लेवल पहले हमें मालूम होनी चाहिए और बाद में इसको हमें क्या करना है, ये कुछ जो प्रोडक्ट आते हैं नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड से गुना करके जो प्रोडक्ट आते हैं उससे हमें यहाँ डिडक्ट करके मिनिमम स्टॉक लेवल मिलते हैं। देन मैक्सिमम स्टॉक लेवल में भी किसका जिक्र है, रीऑर्डरिंग लेवल का जिक्र है। यानी कि अगर हमें मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करनी है, तो पहले ये रीऑर्डर लेवल मालूम होना क्या होता है, जरूरी होता है। इसलिए हमने क्या किए, ये पहले तीन फॉर्मूले सामने रखे। तो अब ये ध्यान में आया कि पहले हर एग्जाम्पल में हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये जो रीऑर्डरिंग लेवल है ये रीऑर्डरिंग लेवल कैलकुलेट करना जरूरी होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये रीऑर्डरिंग लेवल कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला तो हमारे सामने है, रीऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू, और पहले हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, रीऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन। तो देखो मैक्सिमम कंजम्पशन 2 नंबर पे दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन पर डे में कितने यूनिट्स का होता है, 150 यूनिट्स का होता है। तो ये 150 यूनिट्स क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन 150 यूनिट्स इनटू क्या है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ये रीऑर्डर पीरियड का मतलब क्या है, ऑर्डर इशू करने के बाद वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लगता है उसको मैक्सिमम, उसको रीऑर्डर पीरियड कहा जाता है। तो मैक्सिमम ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है, तो ये देखो 4 नंबर पे रीऑर्डर पीरियड है। इस रीऑर्डर पीरियड में 10 to 15 डेज, यानी कि कम से कम टाइम लगता है 10 डेज का
और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है 15 डेज का। तो मैक्सिमम हमें क्या करना है, रीऑर्डर पीरियड यहाँ लेना है। तो 15 डेज से इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 15 डेज से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या होती है, रीऑर्डर लेवल। तो कैलकुलेशन करेंगे 150 यूनिट्स इंटू कितने, मैक्सिमम डेज कितने हैं, 15 डेज है। तो रीऑर्डर लेवल कितने यूनिट्स की यहाँ होगी, 2250 यूनिट्स, 2250 यूनिट्स, ये क्या है, रीऑर्डर लेवल है। 2250 यूनिट्स के रीऑर्डर लेवल हो गए। अब रीऑर्डर लेवल तो हमें मालूम हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, ये मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करेंगे। देखो ये मिनिमम स्टॉक लेवल, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ लिया है। मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कितने यूनिट्स की है, 2250 यूनिट्स। ये क्या है, रीऑर्डर लेवल की मात्रा है, यानी कि इतने ही यूनिट्स है, माइनस इन ब्रैकेट, क्या माइनस करना है, जो नॉर्मल कंजम्पशन है। नॉर्मल कंजम्पशन कितना है, ये देखो यहाँ 3 नंबर पे नॉर्मल कंजम्पशन दिया है, 120 यूनिट्स का क्या है, नॉर्मल कंजम्पशन है। ये देखो नॉर्मल कंजम्पशन 120 यूनिट्स का मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। सो ये जो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है, ऑलरेडी एग्जांपल में दिया है, वो है 12 डेज का। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है 12 डेज का। ये देखो अगर नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड एग्जांपल में नहीं दिया होगा तब क्या करेंगे, ये जो रीऑर्डर पीरियड है 10 to 15 डेज का, इसका क्या निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है। तो 12 डेज का नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है, 120 यूनिट्स क्या है, नॉर्मल कंजम्पशन है। तो इसका अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। ये देखो मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू, मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू 2200 यूनिट्स, 2200 यूनिट्स माइनस, क्या माइनस करना है, 120 यूनिट्स इंटू 12 डेज। ये देखो करेंगे कैलकुलेशन, 120 यूनिट्स इंटू 12 डेज, तो कितना यूनिट्स आता है, 1440 यूनिट्स। 1440 यूनिट्स, 1440 यूनिट्स, ये क्या है, टोटल कंजम्पशन है। टोटल कंजम्पशन यानी कि 12 डेज में इतना क्या है, ये कंजम्पशन है। तो इस रीऑर्डर लेवल से हम क्या करेंगे, ये नॉर्मल पीरियड का जो नॉर्मल कंजम्पशन है उसको माइनस करेंगे। तो फिगर कितनी आती है, 2250 यूनिट्स, 2250 यूनिट्स माइनस 1440 यूनिट्स इज इक्वल टू 810 यूनिट्स, 810 यूनिट्स। तो ये क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल है, 810 यूनिट्स, ये हो गई मिनिमम स्टॉक लेवल। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो फॉर्मूला हमने सामने रखा है, खाली डेटा फिलअप करेंगे। सो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू क्या है, रीऑर्डरिंग लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल कैलकुलेट की है, वो है 2250 यूनिट्स। ओके, ये 2250 यूनिट्स, इसमें प्लस क्या करना है, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, रीऑर्डर क्वांटिटी ये देखो 5 नंबर पे रीऑर्डर क्वांटिटी है 1500 यूनिट्स की, रीऑर्डर क्वांटिटी 1500 यूनिट्स की।
ये रीऑर्डर क्वांटिटी है। और इससे क्या माइनस करना है, इसका जो प्रोडक्ट आता है मिनिमम कंजम्पशन का, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को सामने रखकर ये प्रोडक्ट यहाँ से हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है। तो मिनिमम कंजम्पशन कितना है, मिनिमम कंजम्पशन एक नंबर पे दिया है, वो है 100 यूनिट्स का। ये है मिनिमम कंजम्पशन, 100 यूनिट्स का मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, यहाँ हमें 4 नंबर पे रीऑर्डर पीरियड दिया है, जिसमें 10 to 15 डेज ये पीरियड दिया है। 10 का मतलब क्या है, ये मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है, यानी कि ये 10 डेज, 10 डेज एक क्या है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है। सो इसका जो प्रोडक्ट आएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद, वो हमें क्या करना है, यहाँ से डिडक्ट करना है। तो देखो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू, देखो 2250 यूनिट्स प्लस 1500 यूनिट्स, ये पहले हम कैलकुलेट करेंगे। 2250 यूनिट्स प्लस 1500 यूनिट्स, 3750 यूनिट्स, 3750 यूनिट्स। यहाँ यूनिट्स लिखना जरूरी होता है, माइनस, अब माइनस क्या करना है, ये जो मिनिमम कंजम्पशन है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड का जो मिनिमम कंजम्पशन है 10 डेज में, मिनिमम कंजम्पशन कितना है 1000 यूनिट्स का, 100 यूनिट्स माइनस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि 1000 यूनिट्स, ये क्या है, मिनिमम कंजम्पशन है। तो करो यहाँ से डिडक्ट, तो 3750 यूनिट से 1000 यूनिट्स अगर जाते हैं तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितनी होगी, ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल 2000, 3750 यूनिट से 1000 यूनिट्स गए तो कितना बचता है, 2750 यूनिट्स, ये हो गई मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ये हो गई मैक्सिमम स्टॉक लेवल। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये जो एवरेज स्टॉक लेवल है, वो एवरेज स्टॉक लेवल हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इसके दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो वो फॉर्मूला हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2, देखो तो इसका कैलकुलेशन कितना होगा, एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल कितनी है, मिनिमम स्टॉक लेवल 810 यूनिट्स की है, 810 यूनिट्स प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितनी है, 2750 यूनिट्स, 2750 यूनिट्स, 2750 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2। तो कैलकुलेशन कितना होगा, देखो कैलकुलेशन 810 यूनिट्स प्लस 2750 यूनिट्स, 3560 यूनिट्स, 3560 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2, सिंपल एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है, 1780 यूनिट्स, 1780 यूनिट्स, ये क्या है, एवरेज स्टॉक लेवल है, 1780 यूनिट्स, ये क्या है, एवरेज स्टॉक लेवल है। और एक